नमस्कार दोस्तों, आज का एक छोटा सा आप लोगों को एक ज्ञान कि जीवन में मनुष्य को हमेशा निरंतर एक अच्छे व्यवहार करना चाहिए, अच्छा लोगों से और अच्छे लोगों से हमेशा मिलना चाहिए, अच्छे दोस्त रखना चाहिए। अच्छे दोस्त से, अच्छे मित्रों से हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। हम आपके मन में ज़रूर रहता है, हम आप दोस्ती करते हैं और हमें उसके नेचर से बिल्कुल हमें मतलब नहीं रहता। वो व्यक्ति कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, उसमें हम विचार नहीं करते हैं और अपने मित्र बनाते हैं। और हमारे मन में ज़रूर एक प्रश्न रहता है कि हमें क्या करना है। वो हमारा मित्र है, उसके साथ हम रहते हैं, हमें उससे क्या लेना देना है। और हम अपनी मित्रता को उसके साथ मिल करके धीरे धीरे हमारी मित्रता एक परिपक्व हो जाती है, एक बहुत प्रेम हो जाता है। तो मित्र जीवन में हमेशा अच्छे होना चाहिए। कहते हैं कि अगर अच्छे मित्र अगर नहीं हैं, अच्छे दोस्त नहीं हैं, अगर हमारी अच्छी संगत नहीं है, तो हमारे जीवन में हम विपरीत मार्ग पर चले जाते हैं, विपरीत रास्ते पर चले जाते हैं। एक पद्म पुराण की एक छोटी सी कथा है कि थोड़ी देर में संगति का कैसा प्रभाव पड़ता है जीवन में, थोड़ी देर के लिए। पद्म पुराण की एक कथा है कि एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं और वो शिकारी शिकार करके एक शिकार करते हैं, लेकिन उस दिन कदाचित वो शिकार नहीं प्राप्त होता उनको और उनको लगता है कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद पुनः शिकार करने के लिए मैं निकलूँगा। और वो शिकारी जंगल में घूम घूम करके शिकारों के पीछे थक जाते हैं और थक करके एक वृक्ष के नीचे उनको लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ। और जब वो उस वृक्ष के नीचे जब वो शिकारी बैठ करके जब आराम से बैठ करके जब बैठते हैं और आराम करते हैं, तो वृक्ष की शीतलता, हवा तो शिकारी को प्रदान होती है, लेकिन हवाओं के झोंके से, पत्तों से कहीं धूप आती और कहीं छांव आती। उसी बीच एक उस जगह से एक हंस उड़ करके जा रहा था और हंस को लगा कि ये शिकारी बड़ी आराम से सुंदर बैठा हुआ है और सो रहा है, तो मैं ज़रूर इसकी कोई मदद करूं, क्योंकि हंस तो अच्छा ही होता है। तो वो हंस जाकर के उस शिकारी के उसी स्थान पर जाके बैठ जाता है जहाँ से उस शिकारी को धूप प्राप्त होती है, जहाँ से उस शिकारी को धूप लगती है, और उस स्थान पर बैठ जाता है। दोनों अपने पंखों को फैला लेता है और पंख फैला करके उस शिकारी को तकलीफ ना हो और धूप से उस शिकारी की रक्षा हो। कदाचित थोड़ी देर बाद उड़ता उड़ता एक कौवा पहुंचता है और कौवा उसी हंस के बगल पर बैठ करके अपने मल मूत्र का त्याग उस शिकारी के ऊपर कर देता है। शिकारी जैसे देखा, बड़ी क्रोध से शिकारी उठता है और उठ करके शिकारी तुरंत अपनी धनुष बाण उठा करके, जैसे धनुष बाण उठाता है वैसे कौवा तो तुरंत उड़ जाता है। हंस दोनों पंखों को बैठा करके खोल करके बैठा रहता है। शिकारी तुरंत अपने धनुष बाण को उठा करके हंस की ओर उठा करके देखता है और हंस को धनुष बाण मार देता है। और जब हंस को लगी तो हंस नीचे गिरता है। हंस नीचे गिर करके शिकारी से कहता है कि शिकारी, आखिर मुझे अच्छे काम की सजा इतनी बुरी कैसे आप दे सकते हो? मैं तो आपके साथ अच्छा ही काम कर रहा था, आपकी रक्षा कर रहा था, आपको धूप ना लगे। तो शिकारी ने कहा, ये कौन किया? तो बोले, ये तो मेरी बगल में बैठ करके कौवा किया था। शिकारी कहता है, सबसे प्रथम गलती तो आपने वो कर दी कि आपने बुरे व्यक्ति को या बुरे पक्षी को अपने बगल में क्यों बैठने दिया? हंस ने कहा, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या, मेरे बगल में बैठ गया। बोले, उसी की सजा तुम्हें आज, थोड़ी सी गलती की सजा आज तुम्हें मृत्यु में भोग करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर शायद तुम उस कौवे को, उस दुष्ट को अपने पास से हटा दिए होते तो आज तुम्हें सजा नहीं भोगनी पड़ती, आज तुम्हें मृत्यु नहीं होता और उस हंस को मृत्यु प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज का मेरा संदेश ये है, आज के युवा पीढ़ी को और अदर सबको, कि जीवन में हमेशा संगति अच्छी करिए, अच्छे मित्र करिए, क्योंकि उन्हीं मित्रों की वजह से, कहीं कहीं दुष्ट मित्रों की वजह से, दोस्तों की वजह से हमें कहीं कहीं बड़े बुरे परिणाम का सामना करना पड़ता है और उससे हमें कष्ट होता है। हम अच्छे हैं, हम अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कदाचित अगर आपके दुष्ट व्यक्तियों से, दुराचार व्यक्तियों से और दुष्ट लोगों से अगर संपर्क होता है तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं आप भी प्रताड़ित होते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार से आपकी संगति होगी, जिस प्रकार से आपकी मित्रता होगी, जिस प्रकार आपसे दोस्ती होगी, उसी प्रकार से आपको उसका कुछ ना कुछ अंश आपके ऊपर भी आता है। तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई। अच्छे व्यक्ति के सत्संग से बैठने से हमारी बुद्धि में वो ज्ञान आता है, हमें सद्बुद्धि आती है, और दुष्ट व्यक्तियों के पास बैठने से, दुष्ट जनों के साथ बैठने से हमारी बुद्धि विपरीत होती है, हमें बुद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप माता पिता अपने जो भी मेरे इस चैनल के माध्यम से जो श्रवण करें, अपने बच्चों को बिल्कुल बताएं, क्योंकि बच्चे जो मित्रता करते हैं वो उस चीज़ का परख नहीं कर पाते हैं और दुष्ट व्यक्तियों के संगत से हमारा जीवन बेकार हो जाता है, हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए आप अच्छी मित्रता करिए और अच्छा ज्ञान करिए, अच्छे जीवन में उन्नति करिए और खूब